जय श्री राम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री हनुमत धाम में। मैं शशिकांत शुक्ला लेकर के उपस्थित आप सभी हमारे प्रियजन परिवारीजनों के समक्ष एक बेहद ही उपयोगी और भक्ति से भरा, ज्ञान से भरा, जीवन में मंगल, प्रसन्नता, अनुकूलता लाने वाला यह आज का छोटा सा प्रसंग। यह छोटा सा प्रसंग पूर्ण होते होते आपको जीवन में उन्नति, सुख, शांति, ऐश्वर्य, सेवा, भक्ति, समस्त प्रकार के जो जीवन में भौतिकता को प्राप्त करने के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, घर में सुख शांति प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक होता है वो सब कुछ मिलने लग जाता है इस छोटे से उपाय को अपने जीवन में अपनाने से। पितरों की कृपा को किस प्रकार जीवन में प्राप्त किया जाए, पितरों को किस प्रकार प्रसन्न किया जाए कि पितर हमारे प्रसन्न होकर के वह सब कुछ प्रदान करें जो हमारे आदरणीय परम पूजनीय पितरों को सुलभ था। उनके इष्ट की कृपा से, हमारे कुल देवता की कृपा से, हमारे पितरों के अपने पुरुषार्थ सत्कर्म के प्रभाव से पितर सब कुछ प्रदान करने में सक्षम होते हैं। पितर यहाँ तक कि देव गणों से भी सहायता अपने कुल के वंशजों को करने की अनुनय विनय भी कर सकते हैं और वह देव गण भी प्रसन्न हो करके पितरों की बातों का मान रखते हैं और पितरों के द्वारा किए गए सत्कर्म के पुण्य प्रभाव को उनके कुल खानदान, कुल वंशजों पर बरसाने की, प्राप्त करने की, उन पुण्य कर्मों से जो उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे उसको जीवन में प्रदान करने की कृपा करते हैं। इतनी महिमा होती है पितरों के कृपा की। पितरों की सेवा के लिए क्या किया जाए, आज का यह प्रसंग इसी को ले करके पितरों की प्रसन्नता को किस प्रकार जीवन में प्राप्त किया जाए, आज का यह प्रसंग इसी को ले करके इस छोटे से वीडियो में करबद्ध निवेदन। प्रसंग पर आगे बढ़ने से पहले प्रसंग उत्तम लगे, हितकर लगे, प्रसंग को जीवन में आत्मसात करने के पश्चात जीवन में पितरों की कृपा से बदलाव आए, खुशियाँ आए, आर्थिक उन्नति हो, घर में शुभ मांगलिक जो उत्सव होते हैं उनमें वृद्धि हो, तो अवश्य वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपने पितरों की कृपा को किस प्रकार अपने जीवन में प्राप्त किया जाए, पितरों को प्रसन्न करने के पश्चात पितर किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, क्या करना होता है क्या करना होता है। पितरों की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार के हमारे धर्मशास्त्रों में उपाय, अनुष्ठान, सत्कर्म बतलाए गए हैं, लोग करते भी हैं। लेकिन जिनकी स्थिति परिस्थिति ही इस प्रकार हो गई हो कि न तो वह कोई अनुष्ठान ही करवा सकते हैं, न ही वो कुछ ऐसा शास्त्रीय उपकर्म ही कर सकते हैं जिनको कि किया जाता है और जिनका फल जीवन में प्राप्त होता है, तो स्वयं यदि कुछ करना हो अपने पितरों की सेवा के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए, तो क्या किया जाए। पितरों के सेवा में एक पीपल का वृक्ष जब पितर पक्ष प्रारंभ होने वाले हो, चातुर्मास प्रारंभ हो चुका हो, इन चातुर्मास में और पितृपक्ष के पहले एक पीपल का पौधा कहीं पर भी जहाँ पर
कि लगाने से पीपल के पौधे को नुकसान न हो और वह पीपल का पौधा पकड़ ले धरती को और वह पीपल का पौधा पीपल का वृक्ष बन जाए, ऐसा देख कर के स्थान प्रायः नदी के जो किनारे होते हैं वहाँ पर लगा सकते हैं, या खाली मैदान है वहाँ पर जो है आप लगा सकते हैं, जहाँ पर किसी को आपत्ति न हो, या आपका यदि कुछ पैतृक स्थान है पूर्वजों का जो कि उपयोग में नहीं आता हो, वहाँ पर भी इस पीपल के पौधे को लगा सकते हैं। अपने पितरों की सेवा का संकल्प ले करके कि हे हमारे पितर देवता, मैं आपका कुल वंशज फला नाम का, फला माता, फला पिता, फला गोत्र का, आपकी सेवा में यह पीपल का पौधा लगा रहा हूँ, और उस पौधे को लगा करके जब पितृपक्ष आवे, उन पितृपक्ष में अवश्य इस पीपल के पौधे में मीठे जल की सेवा करनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए। इन पीपल के पौधे को जब तक कि वह उनमें प्राण का संचार न हो जाए, कहने का अर्थ जब एक जगह से उखाड़ेंगे और दूसरे जगह लगाएंगे तब वह पीपल का पौधा पूर्ण रूप से धरती को पकड़ ले और जीवित हो जाए, हरा भरा हो जाए, पत्तियां आने लगे, कम से कम 100 पत्तियां जब उस पीपल के पौधे में आ जाएं, तब उस पीपल के पौधे पर से आप अपना ध्यान हटा सकते हैं। लेकिन जब तक 100 पत्तियां उस पीपल के पौधे में नहीं आ जाती हैं, तब तक पीपल के पौधे की देख रेख अवश्य करनी होती है। और पीपल के पौधे में पितृपक्ष के समय अवश्य मीठे जल की सेवा, ओम नमो सर्व पितृदेवता भ्यो नमः, इस महामंत्र के साथ जो कि पितरों को महामंत्र सेवा स्वरूप होता है, इसका मन ही मन उच्चारण करते हुए मीठा जल जो देता है उसके जीवन में उसके पितर अवश्य प्रसन्न होते हैं और समस्त अपनी जो उनके पुण्य कर्म की संचित ऊर्जा होती है उसको वह प्रदान करते हैं अपने कुल के वंशजों पर, अपने कुल के बालक पर जो यह सेवा करता है अपने पितरों के निमित्त। तो बेशक आप ऐसी स्थिति परिस्थिति में नहीं हैं कि कोई आप अपने पितरों के निमित्त बड़ा जप तप कर्म कांड अनुष्ठान जो कि वैदिक और शास्त्रों में वर्णित है वो यदि आप नहीं करवा पाते हैं तो आप इतना कीजिए कि एक पीपल का पौधा इन चातुर्मास में अवश्य कहीं न कहीं अपने पितरों के निमित्त में लगा दीजिए। और पितृ पक्ष जब प्रारंभ होते हैं तब इस पीपल के पौधे की सेवा में मीठा जल आप अवश्य दीजिए। देखिए, एक चातुर्मास, एक पितृपक्ष बीतते बीतते अगला चातुर्मास, अगला पितृपक्ष आते आते आपके जीवन की दशा और दिशा अवश्य आपके पितरों की कृपा से बदली हुई रहेगी। आशा और विश्वास से ही यह छोटा सा प्रसंग अवश्य आपके जीवन में अनुकूल प्रभाव आपके पितरों की कृपा से देने वाला सिद्ध होगा। दीजिए इस प्रसंग को यहीं पर विराम देने की अनुमति। मिलते हैं पुनः अगले प्रसंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।